हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बेड सोर और प्रेशर अल्सर के बारे में, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डेफिनेशन इनटू स्टेजेस, साइन और सिम्टम्स और उसके साथ साथ जो नर्सिंग प्रोसेस है, जो कि मेनली मैंने नर्सिंग प्रोसीजर के लिए ये वीडियो बनाया है, तो वो भी कवर है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर सोर और प्रेशर अल्सर और प्रेशर इंजरी जो होती है वो सब सेम ही होता है। और इसमें होता ये है कि जो एरिया ऑफ स्किन है या टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है एक प्रोलॉन्ग मतलब प्रेशर पड़ने की वजह से। जैसे कि कोई भी एरिया है वहाँ पे प्रेशर बार बार पड़ रही है तो वो मतलब डैमेज हो जाता है और वहाँ पे सही से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। जैसे कि बहुत सारे वर्निएबल पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है। जैसे कि अगर वर्निएबल बॉडी की बात पार्ट्स की बात करें तो जो मतलब हिस्सा आपका स्किन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे हिप हो गया, हिप मतलब हिप वाले साइड से, हील वाले साइड से, ये टॉल बोन वाले साइड से और एल्बो वाले साइड से। मैं आपको फिगर में दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप मान लो कि ये पेशेंट है, एक पेशेंट है जो कि कोमा में है, वो खुद से हिल नहीं सकता है। तो ये जो प्लेसेस हैं, जैसे कि ये वर्निएबल प्लेस है, हिल है। हिल जो है वो मतलब बोन और जो स्किन है वो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये सरफेस से है। तो उस पे जो अगर हिलेगा नहीं तो प्रेशर पड़ने की वजह से प्रेशर सोर होगा और वो जो सही से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांसेस हैं। यहाँ पे देख सकते हो टॉल बोन है तो यहाँ पे भी मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो सरफेस और ये आपका वर्निएबल प्लेस हो गया, एल्बो हो गया, फिर शोल्डर हो गया, फिर ये हेड वाला रीजन में ज़्यादा ये होने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर सेकंड मतलब साइड लाइन में देखें तो अगर ये साइड से सोया हुआ है तो ये ईयर वाले साइड में होने के चांस, शोल्डर हिप वाले साइड से होने के चांस है, नीव वाले जो दोनों नीव्स हैं उनमें, फिर एंकल्स में। ठीक है, अगर ये सीटिंग पोजीशन में है लॉन्ग टाइम तक तो इसमें शोल्डर ब्लैडर वाला के होने के चांस है। ये बटक और हिल और बहुत सारे बॉल ऑफ फूट के होने के चांसेस रहते हैं प्रेशर अल्सर। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें अलग अलग आपके स्टेजेस होते हैं। जैसे कि 4 स्टेजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कितना लेवल ऑफ मतलब डैमेज हुआ है। जैसे कि फर्स्ट लेवल में सिर्फ आपका रेडनेस दिख रहा है, सेकंड लेवल में आपका जो ऊपर वाला सबसे लेयर है वो मतलब अल्सर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। फिर अल्सर की वजह से जो और भी स्किन का जो पार्ट है वो डैमेज हुआ है। फिर ये मेनली जो एक प्रॉपर अल्सर क्रिएट कर देता है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। कॉज की बात करें कि क्यों कॉज होता है, तो जो अल्सर होने के कॉजेज होते हैं प्रोलॉन्ग प्रेशर। अगर कोई पेशेंट है जो कि एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा टाइम तक है तो उसका जो बोनी एरिया है, जैसे कि हिल हो गया, हिप हो गया या टॉल बोन हो गया, एल्बो हो गया, अभी मैंने जो फोटो दिखाया था उसमें जो सही तरीके से मतलब कंप्रेस हो जाते हैं ब्लड वेसल्स और सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेशर अल्सर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से फ्रिक्शन की बात करें तो अगर रैपिड मतलब रबिंग हो रही है स्किन की या कोई भी मतलब ये बार बार क्लॉटिंग और डैमेज हो रहा है स्किन का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है सोर होने का। और इससे जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, जैसे ये पेशेंट है तो इसका ये जो डिवाइस लगा है उससे वो क्रोच है मतलब जो मतलब पैर में एडजस्ट किया जाता है पैर को चलने के लिए क्रोच, तो उससे जो आपके जो ऊपर वाला बॉडी वाला हिस्सा है उससे डायरेक्ट कनेक्ट है और इसकी वजह से रबिंग से ये मतलब प्रॉब्लम हो रही है उसको। फ्रिक्शन की वजह से रबिंग से उसको सही तरीके से जो क्लोथ्स है वो डैमेज कर रहे हैं स्किन को और उससे रिस्क ऑफ सोर बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद शेयर है, स्लाइडिंग डाउन स्किन और चेयर कैन पुल स्किन डिफरेंट डायरेक्शन। जो स्लाइडिंग हम लोग करते हैं डाउन मतलब कोई बेड के ऊपर या फिर चेयर के ऊपर, जो स्किन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। उसकी वजह से जो रिड्यूस होता है ब्लड का फ्लो और
जो डैमेज टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसके बाद से मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर हमारा जो बेसिकली बहुत ज़्यादा जगह पे ये कॉज़ होता है। जो स्किन होता है मतलब एक्सपोज़ होता है बहुत सारे स्वेट, यूरिन और स्टूल से, और इसकी वजह से जो वल्नरेबल जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे मतलब मॉइस्चर से भी बहुत ज़्यादा सोर होने के चांसेस रहते हैं। इसमें आप फिगर में देख सकते हो, ये वाला जो अल्सर है ये मतलब प्रेशर की वजह से हुआ है। ये जो अल्सर हुआ है ये मतलब मेनली फ्रिक्शन की वजह से हुआ है जो स्किन और क्राउच के बीच में। और थर्ड अगर देखें तो इसमें शेयरिंग की वजह से हुआ है, जो दो स्किन्स के रबिंग और मतलब ईच अदर अगेन दोनों एक साथ के रबिंग से हुआ है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग कॉमन साइड देखें कि कौन-कौन सी जगह पे ये प्रेशर अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि ये जो बेड सोर की बात करें तो ये मेनली डेवलप होते हैं उन एरिया में जो बोन से और स्किन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, और प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से ये कॉज हो जाता है। इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा लॉन्ग बोन, जो कि बटक वाला एरिया है, और इसमें मतलब सैक्रम वाला एरिया है। सेकंडली अगर देखें तो हील हो गया और एंकल हो गया, जिसमें आपका जो नीचे पैर वाला हिस्सा है वो हिप हो गया। फिर बैक एंड साइड हैंड हो गए, जो कि शोल्डर आपका एल्बो बोल सकते हैं, ठीक है। शोल्डर्स हो गए, फिर बैक ऑफ आर्म हो गया, लेग हो गए, और ये बहुत सारे जगह पे जो जो चेयर पे अगर आप बैठे हो तो ईयर वाला एरिया हो गया, और इनर नी वाला एरिया हो गया। तो ये बहुत सारे जगह आपके होने के चांसेस रहते हैं, तो ये आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें कि कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं अलग-अलग, तो मेनली इसमें जो प्रेशर बेड सोर होते हैं तो उसमें मेनली 4 मेन स्टेजेस होते हैं, जिसमें जो डेप्थ और जो सीवियरिटी होती है डैमेज टिश्यू डैमेज की, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है 4 स्टेजेस में। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जो स्किन है वो इंटेंट हो जाता है, और मतलब रेडनेस दिखने लगती है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इस फिगर में। फर्स्टली इसमें रेडनेस दिख रहा है, और ये मतलब इसके बाद से अगर अब दूसरे में बात करें तो पर्टिकुलरली थिकनेस जो स्किन का होता है वो लूज़ हो जाता है, और जो टॉप वाला लेयर होता है जो एपिडर्मिस होती है वो मतलब डैमेज स्टार्ट हो जाता है, और मतलब ओपन वुंड हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, और इसमें मतलब रेड और सॉलिड और सोर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो फर्स्टली इसमें रेडनेस फैले आया है, फिर सेकंडली पार्शियल थिकनेस हो गया, और स्किन जो है स्किन और टिश्यू का डैमेज स्टार्ट हो गया। फर्स्ट एपिडर्मिस लेयर इसमें डैमेज हो गया। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो फुल्ली मतलब जो थिकनेस होती है वो स्किन का वो लूज़ हो जाता है। ये मतलब फैटी टिश्यूज़ के नीचे वाला जो स्किन एरिया होता है वो उसको भी डैमेज कर देता है, जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। वुंड जो है वो डीप मतलब अंदर की तरफ दिखने लगता है। मसल और जो टेंडन्स और बोन्स होते हैं वो मतलब विजिबल इसमें नहीं होते हैं, और जो साइंस होता है मतलब इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा साइंस मिलने लगते हैं, जैसे पस का, फिर ऑर्डर होने लगता है, रेडनेस होने लगती है, और बहुत ये सब प्रेजेंट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे होगे। फर्स्ट प्रोलिफरेट हो रहा है इसमें रेड, और इसके बाद से जो पार्शियली जो थिकनेस है वो मतलब लूज़ हो जा रहा है, स्किन का टिश्यू लूज़ हो जा रहा है। फिर इसके बाद जो एपिडर्मिस वाला लेयर है उसके बाद जो जो भी नेक्स्ट लेयर है वो डैमेज हो जा रहा है। इसके बाद से जो फोर्थ अगर स्टेज की बात करें तो इसमें डीपनेस और सीवियरिटी स्टेज होती है। इसमें फुल जो थिकनेस होता है टिश्यू का वो लूज़ हो जाता है और एक्सपोज होता है, मतलब सही तरीके से पूरा दिखता है हमारा मसल, टेंडन और बोन्स, ठीक है। और हाईली रिस्की होता है, सीवियर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और जो है जो टिश्यूज़ होती हैं वहाँ की वो डेथ हो जाती है और ड्रेनेज होने के चांसेस रहते हैं, मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा अलग अलग जो भी मटेरियल्स है वो निकलने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। फर्स्ट स्टेज में आपको परसिस्ट हो रहा है ये रेडनेस, फिर सेकंडली अगर देखें तो पार्शियल थिकनेस स्किन हो जा रही है और स्किन टिश्यू लूज़ हो जा रहा है। थर्ड स्टेज की बात करें तो जो फुल थिकनेस स्किन है वो लूज़ हो जा रहा है। फिर फोर्थ स्टेज की बात करें तो इसमें जो है जो थिकनेस है वो पूरी लूज़ हो जा रही है, और आपका जो बोन, टेंडन और जो बोन्स है, टेंडन है और अलग अलग जो मसल्स हैं वो दिखने लग रहे हैं, और इसमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जा रहे हैं।
इसके बाद से हम साइन और सिम्टम्स की बात करें। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें अलग अलग 2 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि दो मतलब मेनली कंडीशंस पे होती है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को अर्ली स्टेज सिम्टम्स मानते हैं, और जो फाइनल बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड और फोर्थ को इसमें आगे जो सीवियर कंडीशन सिम्टम होती है उसमें मानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से सिम्टम्स की बात करें तो रेडनेस होता है, डिस्कलरेशन होता है स्किन का जो टेक्सचर है वो चेंज होता है, फर्मर होने लगता है, सॉफ्टनेस होने लगती है, सोलिंग और स्पॉन्ज कंपेयर टू मतलब स्पॉन्जी हो जाता है एरिया, और जो सराउंडिंग एरिया से अगर कंपेयर करें तो एरिया जो होता है वो मतलब वार्मर होने लगता है या कोल्डर हो सकता है, गर्म और ठंडा भी हो सकता है। फिर पेन होता है, टेंडरनेस होती है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, मतलब ये सब होता है जो जिस एरिया में अफेक्ट हुआ रहता है। फिर सोलिंग होती है जो एरिया अफेक्टेड होता है, ठीक है। इसके बाद से जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लिस्टर और ओपन वुंड होने लगते हैं, जैसे कि अलग अलग छाले पड़ने लगेंगे और ओपन वुंड होने लगते हैं, ठीक है। इसके और वो जो सही से मतलब क्लीन नहीं किया गया तो मतलब ड्रेनेज होने लगते हैं पस का, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो टिश्यू डैमेज होने लगती है, अगर सीरियस कंडीशन हुआ तो वहाँ पे जो स्किन है वो डेथ होने लगती है, और वो जो टिश्यू होते हैं वो डीपर होने लगता है बहुत सारे अलग-अलग केसेस में। जो साइन्स होते हैं इन्फेक्शन की, पस और पाउंड ऑर्डर, और जो वार्म इंक्रीज़ हो जाती है वार्मथ और रेडनेस और स्वेलिंग और फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारे सिम्पटम्स हैं, ठीक है। इसके बाद से हम नर्सिंग प्रोसीजर की बात करें तो नर्सिंग प्रोसीजर में इसमें फिर इसके बाद से जो मेन हमारा आज का टॉपिक है बेड सोर के प्रोसीजर्स, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट अगर देखें तो इसमें प्रिवेंशन और असेसमेंट में ध्यान देते हैं, जिसमें हम रेगुलरली उसको जो पेशेंट है उसको इंस्पेक्ट करते हैं उसके स्किन को, ठीक है। और जो इंस्पेक्ट करते हैं फर्स्टली, और स्पेशली जो बोनी एरिया होता है, जैसे कि जो अलग-अलग एल्बो वाला एरिया हो गया, फिर नी वाला एरिया हो गया, उसको देखते हैं। साइन ऑफ रेडनेस देखते हैं, डिस्कलरेशन देखते हैं, ब्रेकडाउन देखते हैं, ठीक है। दिन में एक बार, ठीक है। इसके बाद से रिपोजीशन करते हैं पेशेंट को, हर अगर बेड पे है तो उसको 2 घंटे पे एक बार मतलब 2 घंटे पे एक बार रिपोजीशन कर देते हैं। अगर वो व्हीलचेयर पे है तो 15 मिनट पे एक बार मतलब उसको रिपोजीशन करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, बार-बार सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं हम लोग जो भी सपोर्टिव सरफेस होती है, स्पेशल मैट्रेस होती है, फोम पैड्स होते हैं, पिलोज़ होती हैं, और बहुत सारे जो जो भी हमें मतलब रिड्यूस करती हैं प्रेशर को वर्निएबल प्लेसेस से। जैसे कि इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे, जैसे कि ये सारे आपके फोम्स वाले प्रेशर अल्सर को कंट्रोल करते हैं, ये हो गया। फिर आप अगर हैंड में हो रही है तो ये आपको मिल जाता है, फिर पैरों के बीच में हो रहा है तो ये रहता है, फिर अगर ये जो नी वाला है तो इसमें ये यूज़ होता है, फिर अगर ये हिल वाला एरिया है तो इसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद से आगे हम देखते हैं, आगे यूज़ करते हैं, ये हो गया। मेंटेन करते हैं हम लोग स्किन हाइजीन को, और क्लीन रखते हैं स्किन को, और ड्राई रखते हैं, और यूज़ करते हैं हम लोग माइल्ड सोप को, मॉइस्चर को हम लोग मॉइस्चराइज़ करते हैं स्किन को, हेल्दी स्किन को, ठीक है। इंश्योर करते हैं कि जो पेशेंट है वो उसको गुड न्यूट्रिशन मिले, हाइड्रेट रहे, और जो भी सपोर्टिव स्किन हेल्थ है और हीलिंग है उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। इसके बाद से हम अगर सीरियस कंडीशन है तो वुंड जो है उसका केयर करते हैं, मतलब अल्सर जो हुआ है, जो प्रेशर से जो फॉर्म हुआ है उसको हम लोग केयर कैसे करते हैं। तो फर्स्टली हम जो वुंड हुआ है तो उसको हम लोग क्लीन करते हैं सलाइन से, और जेंटली उसको क्लीन करते हैं एवरी टाइम, मतलब ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग चेंज करते हैं। फिर सेकेंडली अगर देखें तो रिमूव करते हैं हम लोग इन्फेक्टेड स्किन को, फिर टिश्यूज़ को, और जो भी इसमें नेसेसरी
जो भी नेसेसरी होती है तो ठीक है, डायरेक्ट अगर किया है कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसीलिए ठीक है। इसके बाद से अप्लाई करते हैं हम लोग एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, जो कि जिसके हिसाब से वो ज़रूरी होता है, जिस जिस तरीके के, जैसे जिस स्टेज के हिसाब से है, ठीक है। जो गॉज फोम और जो भी हाइड्रो कोलेजन कोलाइड होते हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और वुंड को हम लोग इन्फेक्शन से, मॉइस्चर से और प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, ठीक है। इसके बाद से अवॉइड करते हैं हम लोग हार्श सोप, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला सोप नहीं यूज़ करते हैं, और अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट को भी यूज़ नहीं करते हैं। और जो प्रोडक्ट होती हैं बेंजोइन, तो उस तरीके के हम लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्किन को डैमेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद से थर्ड अगर मतलब बात करें तो जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल और पेन से हम लोग मैनेज करते हैं, जैसे एडमिनिस्टर करते हैं पेन रिलीफ मेडिसिन। जैसे अगर उसको ज़्यादा पेन हो रहा है तो प्रोवाइड करते हैं हम लोग जो भी जो कंफर्टेबल डिवाइसेस हैं, जैसे कि अलग-अलग ये जो फ़ोम्स और ये यूज़िंग डिवाइसेस हैं, तो उनको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बाद हम लोग जो भी इसके इसके बाद से जो भी हमें मतलब जो डॉक्टर है वो डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर किया रहता है, तो ड्रेसिंग हम लोग चेंज करते हैं और कंसल्ट करते हैं हम लोग डॉक्टर से एप्रोप्रिएट मेडिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद से अगर फोर्थ की बात करें तो एडिशनल इंटरवेंशन में इंश्योर करते हैं और असिस्ट करते हैं हम लोग रेगुलर, मतलब एक्सरसाइज कराते हैं और प्रॉपर जो सर्कुलेशन है वो उसको कराता है। ये ज़्यादातर अगर देखें तो कोविड के टाइम पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जैसे कि जो पेशेंट थे उन लोग को, जैसे कि वो लोग हमेशा लेटे ही रहते थे, तो उनका जो पीछे वाला पूरा का पूरा एरिया उस उधर ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं होता था, तो सही उनको पहले तो मतलब बैठा दिया जाता था, बैठा के प्रॉपर मालिश होती थी पीछे के साइड से। तो वही है कि अगर रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग और प्रॉपर सर्कुलेशन कराते थे, जैसे कि अगर सही से एक्सरसाइज होगा, उसका सही से मसाज होगा, तो वहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से एजुकेट करते हैं हम लोग पेशेंट को और केयर गिवर को, और सही तरीके से प्रेशर से रिलीफ़ कराते हैं, प्रेशर रिलीफ़ टेक्निक्स बताते हैं, और उसमें इम्पोर्टेंस बताते हैं हम लोग पोजीशनिंग का, रेगुलर पोजीशन चेंज का, ठीक है। और अगर लास्ट की हम बात करें तो मॉनिटर करते हैं हम लोग साइन ऑफ इन्फेक्शन के, और जो भी वर्सनेस होती है मतलब अल्सर का, और रिपोर्ट होती है वो हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रॉपरली देते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर लास्ट स्टेप की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे, जो भी असेसमेंट होती है, इंटरवेंशन होती है, और जो चेंज होती हैं वुंड के कंडीशंस में और पेशेंट कंडीशन में, और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉपर उसको जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और सही तरीके से फिल करके जो डॉक्यूमेंटेशन करके वापस कर देते हैं, ठीक है। उसके जो भी चेंजेस रहते हैं तो वो इसको हम लोग सिंपली अगर देखें तो इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है। फर्स्टली प्रेशर रिलीफ करते हैं इसमें रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि बेड पे है तो पेशेंट उसको 2 घंटे में चेंज कर देंगे, और अगर व्हील चेयर पे है तो 15 मिनट में चेंज कर देंगे, वरनेबल प्रेशर ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद से अलग-अलग जो भी पिलो, फोम, कुशन्स और जो भी मैट्रेस, स्पेशल मैट्रेस होती है उसको यूज़ करते हैं सही तरीके से प्रेशर अल्सर ना हो, ठीक है। वुंड क्लीनिंग करते हैं सही तरीके से, जो वुंड है उसको सलाइन और सॉल्ट वाटर से क्लीन करते हैं, रिमूव करते हैं इन्फेक्शियस रिस्क को, ठीक है। अनब्रोकन स्किन को हटाते हैं और वॉश करते हैं हम लोग सही तरीके से सोप से और वाटर से जेंटली ड्राई करते हैं हम लोग उस एरिया को, ठीक है। इसके बाद से रिमूव करते हैं हम लोग जो स्किन डैमेज रहता है, टिश्यूज़ और डिब्रीमेंट, और इसको हम लोग डिब्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से यूज़ करते हैं हम लोग स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रिस्क्राइब जो ऑइंटमेंट रहता है, मतलब क्रीम्स और जो भी लोशंस होती है, तो उसको यूज़ करके हम लोग प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, एडवाइस करते हैं
ठीक है। ड्रेसिंग हम लोग करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं हम लोग ड्रेसिंग। उसके बाद से ये जो भी जो क्रीम्स और गॉजेस और बैंडेजेस मारने रहते हैं वो करते हैं, और प्रमोट करते हैं हम लोग हीलिंग को। इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं हम लोग साइन ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि रेडनेस देखते हैं, स्वेलिंग देखते हैं, पस देखते हैं, फीवर देखते हैं, जो भी वहाँ से निकलता है लिक्विड उसको देखते हैं, और एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक और जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है। देन हम उसके बाद से पेन रिलीफ पेन मैनेजमेंट के लिए इसको पेन रिलीफ़र देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन देते हैं जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया रहता है मेडिकेशन में। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को भी ध्यान देते हैं, जैसे कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन और हाइड्रेट रखते हैं पेशेंट को। उसमें जो वुंड हीलिंग है वो मतलब प्रोटीन इंटेक से जल्दी सही हो पाता है। पेशेंट को एजुकेट करते हैं हम लोग, और उसको सही सही तरीके से प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, और इसकी वजह से जो पेशेंट है वो सही तरीके से एक्सरसाइज और केयर गिवर जो है रेगुलर स्किन और इंस्पेक्शन और रीपोजिशनिंग और मेंटेनिंग स्किन हाइजीन के बारे में सब कुछ बताता है। और इससे जो पेशेंट है वो अवेयर होता है कि कैसे चेंज होने से कैसे मतलब स्किन का केयर सही तरीके से रहेगा। तो ये हमारा जो बेड शो था उसका ये टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसी तरीके से के और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप देखने आए हो तो प्लीज़ कोई भी कमेंट डाल ही दो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।